जरा सोचिए, आईपीएल में 35 गेंदों पे शतक, विजय हजारे में 190 रनों की पारी, अंडर 19 में भी तबाही और उम्र सिर्फ 14 साल। इतना टैलेंट भी अगर टीम इंडिया के लायक नहीं है तो फिर किसके लिए जगह बची है वहां पे। हम बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की। शशि थरूर कहते हैं कि वो सचिन तेंदुलकर की तरह खेलते हैं और आकाश चोपड़ा कह रहे हैं कि रोकना उनको बहुत मुश्किल है। तो सीधा सवाल यही है, अगला सुपरस्टार तैयार है या चयनकर्ता अभी भी सोए हुए हैं। बिहार से लेकर राजस्थान रॉयल्स तक का जो सफर वैभव ने तय किया है वो किसी फिल्म से कम नहीं है। आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स ने भरोसा उन पर दिखाया और वैभव ने भी जबरदस्त तरीके से टीम का साथ दिया। 7 मैच खेले, 252 रन बनाए, औसत 36 का रहा और स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर की। गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों पे शतक ठोक दिया, 7 चौके और 11 छक्के। अगर इसके आगे की कहानी की हम बात करें तो राइजिंग स्टार्स एशिया कप जो हुआ उसके अंदर यूएई के खिलाफ 42 गेंदों पर 144 रनों की पारी खेल डाली, 32 गेंदों पर टी20 का अपना शतक ठोक दिया। इसके बाद अंडर 19 में भी उसी अंदाज में खेले, हालांकि फाइनल में असफल रहे। लेकिन भाई एक बात तो है कि कौन सा बड़ा खिलाड़ी हर मैच में खेलता है, तो जब वो नहीं खेलते हैं तो वैभव से हर मैच की उम्मीद रखना बेमानी सी है। और अब आते हैं असली धमाके पे, जो विजय हजारे ट्रॉफी के पहले ही मुकाबले में वैभव ने कर दिया। बिहार के लिए उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की अरुणाचल के खिलाफ और 84 गेंदों पर 190 रनों की पारी खेली है। 16 चौके और 15 छक्के इस पारी में उन्होंने लगाए और इसके साथ ही उन्होंने चयनकर्ताओं को सीधा संदेश दे दिया है कि भाई मेरी तरफ भी देखिए, मुझे टीम इंडिया के अंदर आप कब खिलाएंगे। माना कि उम्र छोटी है लेकिन कारनामे बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं वैभव। बिहार ने इनकी इस पारी के दम पर रन कितने बनाए? 6 विकेट पर 574 रन। 574 टेस्ट मैच नहीं है, वनडे मैच है भाई। लिस्ट और विजय हजारे ट्रॉफी का ये आज तक का सबसे बड़ा स्कोर है और इसका आधार किसने तैयार किया? वैभव ने। अपनी इस पारी से वैभव ने रिकॉर्ड कौन कौन से नए बनाए? 15 साल से पहले लिस्ट ए और टी20 में शतक ठोकने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 14 साल 272 दिन की उम्र के अंदर लिस्ट ए में अपनी पहली सेंचुरी ठोक दी है और पाकिस्तान के एक पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। कुल मिलाकर वैभव हर टूर्नामेंट में जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनकी बल्लेबाजी ये दिखा रही है कि टीम इंडिया को अपना भविष्य का सितारा मिल चुका है। अब देखना यह है कि उस सितारे की टी20 टीम में या ओडीआई टीम में एंट्री कब होती है। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में जब वैभव नहीं चले तो कुछ आलोचकों ने कहा कि इनमें मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन विजय हजारे के अंदर 190 रनों की इस पारी से उन्होंने जवाब दे दिया है। उन्होंने बता दिया है कि भाई हर दिन तो मेरा नहीं है, लेकिन हर दूसरा दिन मेरा ही है और जिस दिन मैं खेलता हूं तो मेरे सामने सब बौने हैं। और उनकी इस पारी को देख के कांग्रेस नेता शशि थरूर का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि पिछली बार 14 साल की उम्र में ऐसा खेलता हुआ केवल सचिन तेंदुलकर को देखा था। इसके बाद उनके इस बयान का समर्थन किया आकाश चोपड़ा ने। आकाश चोपड़ा ने कहा कि अगर आईपीएल 2026 में भी उनकी यही परफॉर्मेंस रही तो टीम इंडिया में उनकी एंट्री को रोक पाना नामुमकिन है। निश्चित रूप से एक खिलाड़ी इंडियन जर्सी के अंदर नजर आएगा, कम से कम टी20 फॉर्मेट में। अब बड़ा सवाल है कि क्या वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में मौका मिलना चाहिए? जल्दबाजी नहीं है, लेकिन उन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उम्र के लिहाज से वो जिस तरीके की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जो कंसिस्टेंसी उनकी बल्लेबाजी में नजर आ रही है, वो काबिले तारीफ है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। अन्यथा होता यही है कि कम उम्र में कोई खिलाड़ी किसी एक टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेलता है और उसके बाद में उसका डाउनफॉल आ जाता है, लेकिन वैभव के साथ में ऐसा नहीं हो रहा। लिहाजा बीसीसीआई को उनके ऊपर पूरी नजर रखनी चाहिए और निश्चित रूप से ऐसा हो भी रहा होगा और चयनकर्ता उनको वॉच भी कर रहे होंगे और उनके लिए चयनकर्ताओं ने एक बड़ा रोड मैप भी तैयार कर लिया होगा। अब देखना यह है कि उस रोड मैप पे काम कब शुरू होता है। तो भाइयों, 14 साल की उम्र में अगर ये खिलाड़ी किसी टीम का भविष्य नहीं है तो फिर भविष्य कौन बनाएगा? चयनकर्ताओं के लिए सोचने का विषय है। सोच भी रहे होंगे और अगर नहीं सोच रहे हैं तो भैया सोचना पड़ेगा, क्योंकि वैभव किसी के काबू में नहीं है। उनकी बल्लेबाजी खुद ये दिखा रही है कि भैया मैं दावेदारी कर चुका हूं, अब कब खिलाना है ये सिर्फ आप तय करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में मौका मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए तो कब मिलना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।